दोस्तों नमस्कार। एक कबीर साहब का शब्द सुनाते हैं, बहुत ही अनमोल शब्द है विरह और प्रेम का। ये कबीर शब्दावली से विरह और प्रेम का शब्द है, अनमोल है। कहते हैं नारद नारद साध सो अंतर नाही, और जो कोई साध सो अंतर राखे सो नर नर के जाही। कहती है नारद नारद देखो, नारद कितने पहुँचे हुए साधक रहे हैं। और कहते हो उन्होंने भी गुरु किया था। नारद ने जब गुरु किया, झीमर गुरु किया, तो गुरु के प्रति जो भाव हैं, जो समर्पण है, जो श्रद्धा है, वो आपका होना चाहिए। कहते हैं नारद साध सो अंतर नाही, अपने सतगुरु को कोई ऐसा नहीं है कि अगर सतगुरु है तो है, कोई अंतर नहीं है सतगुरु में और भगवान में। और जो कोई साध सो अंतर राखे, जो गुरु और भगवान में अपर अंतर रखता है, अगर भेद करता है, सो नर नर के जाही, वो कहाँ जाएगा? वो नरक में जाएगा। ये पूरा विधान कबीर साहब ने बता दिया है। कहती है जागो साध तो मैं भी जागूं, और सोबे साध सो सोऊं, और जो कोई मेरे साध दुखावे जरा मूल से खोऊं। कबीर साहब कह रहा है कि अगर जो मेरा भगत है, साधक है, मेरा शिष्य है, मेरे आदर्श पे चलता है, मेरे मार्ग पर चलने वाला कोई है, तो कहती है अगर वो जागे तो उसके लिए मैं भी जागूंगा, और सोबे साध तो सोऊं। अब जब साध अगर मेरा सो जाएगा तब मैं भी सो जाऊंगा, आराम से सो जाऊंगा। और जो कोई मेरे साध दुखावे, जो मेरे साध को, मेरे शिष्य को, मेरे साधक को अगर कोई कष्ट देगा, तो कहते हैं जो कोई मेरे साध दुखावे और जरा मूल से खोऊं, उसका समूल नाश कर दूंगा, मैं वंश नाश कर दूंगा। कहते हैं मुझे मेरे शिष्य बहुत प्यारे हैं, मुझे मेरे साधक, मेरे भगत बहुत प्यारे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे दास को कोई, मेरे कोई साधक को कोई, मेरे शिष्य को कोई मेरे परेशान मत कर देना। कहती हैं जहाँ साध मेरो जस गावे, अगर कोई साध मेरा जस गा रहा है, और तहाँ करो मैं बासा, अगर कोई साध मेरा गुणगान कर रहा है तो वहाँ मैं वास करता हूँ। मेरा सच्चा वास वही है कि जहाँ कोई मेरा साधक मेरा गुणगान कर रहा हो, मुझे भगवान समझ के मेरी आराधना कर रहा हो, तो मैं हूँ। और साध चले आगे उठ धाऊं, और साध अगर चलने को तैयार हो तो मैं उसके आगे आगे चलने लगूंगा। साध चले आगे उठ धाऊं, और मोहे साध की आशा। कहते हैं मुझे सच्ची आशा है कि कोई ऐसा शिष्य मिल जाए, कोई ऐसा साधक मिल जाए जिसके लिए मैं इतना आगे बढ़ जाऊं, समर्पण होकर उसके लिए सब कुछ तैयार कर दूं, सब कुछ उसके मार्ग में बिठा दूं, सारी खुशियां उसको दे दूं। मैं इतना प्रेम करने लगता है सतगुरु अपना। कहते हैं माया मेरी अर्ध शरीरी, माया मेरी अर्ध शरीरी और भक्तन की दासी, और 68 तीरथ साध के चरणन, और कोट गया और काशी। कहती है माया मेरी अर्ध शरीरी, सतगुरु बता रहे हैं कि माया मेरी अर्ध शरीरी है, आधे शरीर की है ये। और माया जो साधक है, शिष्य भगत है, उसके चरणों की दासी रहती है। माया मेरी अर्ध शरीरी और भक्तन की दासी, और 68 तीरथ साध के चरणन। बताओ, कह रहे हैं कि 68 तीरथ का जो फल है वो तो अपने गुरु के चरणों में बैठ के 2 पल मिल जाता है। 2 पल में ही वो 68 तीरथ का फल मिल जाता है। अपने गुरु के समीप बैठने से, गुरु के भक्ति करने से, गुरु के आदेश का पालन करने से इतना फल मिल जाता है, 68 तीरथ का फल एक ही बार में। और कोट गया और काशी, तुम करोड़ों बार गया चले जाओ, करोड़ बार काशी चले जाओ, उतना फल नहीं है जितना अपने गुरु के चरण में बैठ के भक्ति करने से। और अंतर ध्यान नाम निज केरा, और जिन भजिया तिन पाई, अंतर ध्यान नाम निज केरा। कबीर साहब कह रहे हैं कि अंतर ध्यान नाम निज केरा, जो अपने सतगुरु का नाम बड़े आदर से भजता है, अपने सतगुरु की साधना बड़े अंतर ध्यान होके लगा कर, मगन होके लगा के करता है, याद करता है कि मेरा भगवान मुझे ले जाएगा, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, अपनी महल धाम ले जाएगा, अपने मोक्ष स्थान ले जाएगा। और जिन भजिया तिन पाई, कहते हैं जिनने भजा है उनको जरूर मिला है भगवान। भगवान भगत के बस में है भगवान।
ऐसा नहीं है, भगत की बस में है भज भगवान। और कहे कबीर साध की महिमा और हरि अपने मुख गाई। हरि होता है भगवान, कहती हैं भगवान ने अपने मुंह से गाई है साध की महिमा, सतगुरु की महिमा अपने मुंह से गाई है। कहती भगवान भी अवतार लेके गुरु की महिमा गा के गाते हैं, और ऐसा कोई भी अवतार नहीं आया जिसका कोई गुरु ना हो। देखो राम के गुरु थे वशिष्ठ, विश्वामित्र, कृष्ण के संदीपनी। तो बिना गुरु के भक्ति होती नहीं है, बिना गुरु की। तो कहते अंतरधाम नाम निज केरा भजिया तिन पाई। और कहे कबीर साध की महिमा हरि अपने मुख गाई। भगवान अपने मुख से गाते हैं उस साधक की, उस शिष्य की, उस भगत की महिमा जो उसको प्रेम करता है। एक शब्द और सुनाता है, मोह तो ही लागी कैसे छूटे। मोह तो ही लागी कैसे छूटे। तो ये शब्दावली से, कबीर शब्दावली से शब्द चल रहे हैं, ब्रह और प्रेम का अंग चल रहा है, और ये बहुत अनमोल हैं। ये अनमोल इतने हैं कि इसका कोई मोल नहीं है इन शब्दों का। मोह तो ही लागी कैसे छूटे, जैसे हीरा फोर ना फूटे। कहते हैं जैसे हमारी अपने सदगुरु से लागी लगी है, प्रेम बड़ा है, समर्पण बड़ा है, श्रद्धा बड़ी है, विश्वास बड़ा है, तो कहते हैं ये छूट नहीं सकती है। ये उसी प्रकार से है जैसे हीरा फोड़ ना फूटे। अगर हीरे को घन पे भी रख दिया जाए, लोहे के मारे जाएं, तो हीरा फूटता नहीं है। लोहे में गड्ढा कर देगा, लेकिन हीरे में बोले चटक नहीं आएगी, थोड़ी सी भी गरक नहीं आएगी हीरे में, अगर खरा है हीरा तो कहती हैं जैसे हीरा फूर ना फूरे, और मोह तोह आदि अंत बन आई, अब कैसे के दुरत दुराई। कहती है मोह तो ही आदि अंत बन आई, आदि से लेके अंत तक अपने सदगुरु की महिमा गाना है। अब कैसे के दुरत दुराई। जैसे कमल पत्र जल बासा। कमल क्या है? कमल जल के ऊपर ऐसे अलग रहता है, उसका खिला उसी में है, लेकिन उससे पूरा अलग रहता है, डंडी के सहारे ऊपर खिल जाता है कमल। जैसे कमल पत्र जल बासा, ऐसे तुम साहब हम दासा। कहती हैं ऐसे मेरा सतगुरु साहेब और हम उसके दास। हम भी कहते हैं सतगुरु की शरण में आके कमल के फूल की तरह खिल गए। जैसे कमल पत्र जल बासा, ऐसे तुम साहेब हम दासा। जैसे चकोर तहत निश्चंदा, ऐसे तुम साहब हम बंदा। देखो कबीर साहब कह रहे थे कि जैसे बेटा चकोर पक्षी है ना, वो चांद को तकता है। चांद को क्यों तकता है? उससे प्रेम करता है। कहते हैं उसके लिए अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हो जाता है चकोर पक्षी चांद के प्रेम में। तो जैसे चकोर तकत निश्चंदा, ऐसे तुम साहब हम बंदा। कहते हैं तो अगर बंदा बन के अपने साहब को ऐसे ही चंद चकोर की तरह निहारते रहना है, अपने अधीन भाव से पुकारते रहना है, हे साहेब, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे भगवान, हे मेरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, हे मेरे, कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तुम्हें माता चा पिता, तुम्हें बंधु चा सखा, तुम्हें विद्या द्रविड़म, तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो सबसे बड़ा कौन? सतगुरु। कहती हैं जैसे चकोर तकत निश्चंदा, ऐसे तुम साहब हम बंदा। जैसे कीट भृंग लो लाई, और जैसे सरिता सिंधु समाई। कीट क्या करता है? कीट जो होता है, जो कहीं दिया जल रहा होता है ना, तो इतना प्रेम करता है दिए के पास दौड़ के जाएगा, उसमें गिर जाएगा, फड़फड़ाएगा, कुछ हो जल गया या मर जाएगा, लेकिन वो दिए की चमक से अपना लो नहीं हटाती, जो भृंग होती है। जैसे कीट भृंग लो लाई, और तैसे सरिता सिंधु समाई। नदी क्या होती है? देखो कितनी प्रेम में, देखो अगर जैसे कोई समुद्र में मिलना है किसी को, नदी को कितना ऊपर से हिमालय पर्वत से आती है, और बिल्कुल गुनगुनाते हुए जैसे गंगा यमुना कोई भी नदी चली आ रही है, और पूरा समुद्र में समा जाती है, अपने आप को एकाकार कर लेती है। और हम तो खोजा सकल जहाना,
और सतगुरु तुम सम कोई न जाना। कबीर साहब कह रहा है कि हमने तो पूरा ब्रह्मांड में देख लिया, पूरे संसार में घूम फिर के देख लिया, हे मेरे सच्चे सतगुरु, आपके समान मुझे दाता कोई नहीं मिला, आपसे ज़्यादा समृद्धशाली मुझे कोई नहीं मिला, आपसे ज़्यादा मुझे सामर्थ्यवान कोई नहीं मिला। कहते हम तो खोजा सकल जहाना, सतगुरु तुम सम कोई ना आना। कहे कबीर मोरा मन लागा, जैसे सोने मिला सुहागा। कबीर साहब कह रहा है मेरा तो मन इस भक्ति में ऐसे लग गया जैसे सोने में सुहागा, मिक्स हो गया है, मैं तो आत्मकार हो गया हूँ, आत्मलीन हो गया हूँ, सतगुरु में आत्म सात्कार हो गया हूँ। कहे कबीर मोरा मन लागा, जैसे सोना मिला सुहागा। तो जी कबीर साहब के ब्रह और प्रेम का शब्द चल रहे हैं, एक शब्द और होगा ब्रह और प्रेम का, फिर कबीर साहब की शब्दावली से चेतावनी और उपदेश के शब्द चलेंगे। अभी एक शब्द और रह गया है, सतगुरु के संग क्यों ना गई री, ये शब्द सुनाएंगे। तो देखो शेयर करते जाएं, कबीर साहब के अनमोल शब्दों की सीरीज चल रही है, ये अनमोल ज्ञान की सीरीज चल रही है। इसको समझेंगे तब समझ में आएगा कि वास्तव में कबीर का ज्ञान कितना बड़ा है, कबीर सतगुरु कितने महान हैं। नमस्कार।